की लखनऊ में सीरियल किलर राजा कोलंदर को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 25 साल पुराना मामला था, डबल मर्डर केस, जिसमें उम्र कैद की सजा सुनाई गई राजा कोलंदर को। और इसके बारे में जो जानकारी आ रही है वो वाकई में बहुत सिहरन पैदा कर देने वाली है। 25 साल पुराने डबल मर्डर केस में उम्र कैद की सजा राजा कोलंदर को। आपको बता दें कि इंसानी भेजे का सूप पीता था आरोपी राजा कोलंदर। लखनऊ कोर्ट ने राजा कोलंदर को सुनाई उम्र कैद की सजा। उम्र कैद की सजा में 2.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाए राजा कोलंदर और बच्चा राजकोल को भी सजा सुनाई गई है। आरोप ऐसे जिन्हें सुन के घृणा हो जाए। सीरियल किलर राजा कोलंदर को 25 साल पुराने डबल मर्डर केस में उम्र कैद की सजा और आरोप जिस तरीके के इसके ऊपर लगे थे वो वाकई में सिहरन पैदा करने वाले, दहशत पैदा करने वाले। बताया जाता है कि इंसानी भेजे का सूप पीता था राजा कोलंदर और बचराज कोल को भी सजा सुनाई गई है। ये बड़ी खबर है। सीरियल किलर राजा कोलंदर से जुड़ी हुई ये खबर आपको बता रहे हैं। 25 साल पुराने एक डबल मर्डर के मामले में सजा सुनाई गई है। जो जानकारी आ रही है इससे जुड़ी हुई है वाकई में डराने वाली। बताया जाता है इसके बारे में कि ये भेजे का सूप बनाकर पीता था। सीरियल किलर, बहुत सारे लोगों को इसने जिस तरीके से मौत के घाट उतारा और लगभग 2 दशकों से भी ज्यादा का समय लग गया इस व्यक्ति के खिलाफ कोर्ट को सजा देने में। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीरियल किलर राजा कोलंदर से जुड़ी आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। नरभक्षी, खोपड़ी संग्रहकर्ता और खौफ का दूसरा सबसे बड़ा नाम राजा कोलंदर। अनूप हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनूप, नरभक्षी काला जो कोलंदर है उसको सजा सुनाई गई है, बहुत बड़ी जानकारी है। सीरियल किलर जिस तरीके से बहुत सारे मामले इस पर थे, बहुत बड़ा मामला, 25 साल पुराना मामला जिसमें सजा का ऐलान हुआ है। एक बड़ा फैसला, लेकिन दशकों लग गए अनूप यहां तक आते आते। देखिए, बिल्कुल 23 जनवरी 2000 का ये मामला है जब मनोज श्रीवास्तव और उनके जो ड्राइवर है रवि, इन दोनों की डकैती के दौरान जो है हत्या की गई थी। और जिसमें ये जो राजा कोलंदर है, इसके अलावा इसका जो साथी है बचराज, ये लोग जो है इसमें शामिल थे। दोनों को अपहरण करने बाद जो है मौत के घाट उतारा गया था। और जिसके बाद से इस पूरे मामले में आप समझिए कि 25 साल से लगातार जो है पुलिस पे काम कर रही थी। इनकी गिरफ्तारी की गई थी, इनको जेल भेजा गया था, लेकिन एक लंबा वक्त जो है लगा है कि इस पूरे मामले में। और आज ये बड़ी खबर है कि राजा कोलंदर, इसके अलावा जो उसका रिश्तेदार है बचराज, जो इस दोहरे हत्याकांड में शामिल थे, इनको एडीजे कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा इन दोनों के ऊपर जो है जुर्माना भी लगाया गया है। इस पूरे मामले में एक लंबी जो दलील है वो जो है कोर्ट में चली। इसके अलावा तमाम जो साक्ष्य थे, तमाम जो सबूत थे वो कोर्ट में पेश किए गए, जिसके बाद कोर्ट ने जो है फैसला जो है वो सुरक्षित किया था। आज सभी दोषियों को सजा सुनानी थी, लिहाजा जब ये कोर्ट में पेश किए गए और कोर्ट ने अपनी कार्रवाई शुरू की तो तत्काल जो है इनको, क्योंकि दोषी ये पहले ही सिद्ध हो गए थे, लिहाजा इनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। सबसे खास बात यह है कि इसमें एक पत्रकार की पहले हत्या की गई थी, उसके बाद इस पूरे मामले में पुलिस जो है वो लगातार तफ्तीश कर रही थी, लेकिन इस दौरान इस दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया। इसमें यह भी था कि जो मृतक मनोज था उसके परिवार के बीच जो ये लोग हैं ये पहुंचे थे, उन लोगों ने खुद जो है इन दोनों को देखा था। जिसके बाद इस पूरे हत्याकांड को जब अंजाम दिया गया तो परिवार वालों ने जो है खुद इस बात की गवाही दी थी कि ये लोग जो है मेरे घर आए थे, यहाँ पर चाय पी थी और बाकायदा एक अच्छे माहौल में यहाँ से गए थे। उसके बाद इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया था। तो तमाम दलीलें, तमाम साक्ष्य और सबूत पेश करने के किए गए, जिसमें कोर्ट की तरफ से जो है तमाम चीज़ें सुनी गई और जो आरोपी है उसकी तरफ से खुद जो है पैरवी की गई। सबसे खास बात यह भी है कि आज जो आरोपी है कोलंदर, जब वो कोर्ट में मौजूद था, जिस वक्त अदालत जो है उसको सजा सुना रही थी, उसके चेहरे पर किसी तरह का कोई जो है पश्चाताप नहीं था, किसी तरह का कोई जो है उसके अंदर ऐसा भाव नहीं प्रतीत हो रहा था कि उसको ये लग रहा हो कि उसको आज सजा जो है वो कोर्ट सुनाने वाली है। आप समझ सकते हैं किस तरह का जो है मनोवृत्ति उसकी रही होगी, क्योंकि ये भी उसके ऊपर आरोप है
कि बाकायदा जो इंसानी खोपड़ियां हैं उनके साथ भी जो है वो खिलवाड़ करता था। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इसको नरबच्ची की संज्ञा दी गई थी और आज कलंदर और जो बछराज है दोनों को उम्र कैद सुनाई गई है। और यहाँ पर कोर्ट में जो है जो तमाम जो सरकारी वकील हैं उनकी तरफ से जो है दलीलें पेश की गई। सारी चीज़ें सुनने के बाद, तमाम साक्ष्य गवाह देखने के बाद एक लंबा वक्त लगा है, क्योंकि 25 साल एक बड़ा समय होता है। जो परिवार के लोग थे वो भी जो है कोर्ट की तरफ जो है न्याय की उससे देख रहे थे कि कब जो है उनके जो मृतक है जो उसको कब न्याय मिलेगा। तो आज जो है कहीं ना कहीं उनको राहत मिली है। मिलने में एक बहुत लंबा समय अनूप जरूर मिला है, लेकिन कहते हैं ना कि इंसाफ मिलने में समय ज़रूर लगता है, लेकिन लोगों के साथ किसी भी तरह की ज्यादती नहीं होती। लेकिन बड़ी बात ये जो इसकी स्टोरीज है, बैक स्टोरीज जो मैंने देखी, अभी सर्च की, इसके बारे में बड़ी डराने वाली। एक साधारण सा व्यक्ति, इसका फैमिली बैकग्राउंड, मतलब कितनी घृणित मानसिकता वाला व्यक्ति हो सकता है। जी आप कंप्लीट करें। देखिए, मेरे साथ जो है सरकारी अधिवक्ता है जिन्होंने इस पूरे मामले में पैरवी की है। आखिर कैसे इस पूरे मामले में कोर्ट में जो है पैरवी की गई, कैसे तमाम साक्ष्य सबूत रखे गए, क्या दलीलें पेश की गई और आज कोर्ट के अंदर उस समय क्या चीज़ें दिखाई दी या जो आरोपी है उसके चेहरे पर किस तरह के भाव थे। मेरे साथ खुद जो है अंकित सिंह साहब मौजूद, हम सर से बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे, 25 साल एक बड़ा लंबा समय होता है। आज परिवार को कहीं ना कहीं जो है न्याय मिला है, पूरी दलील पूरी किस तरह कैसे रही और कोर्ट ने इसमें क्या फैसला लिया? ये अज्ञात में इसकी FIR हुई थी 23 जनवरी 2000 को। जो गाड़ी जो इसमें घटना में इन्वॉल्व थी वो मृतक लोगों की थी, टाटा सूमो थी और नई गाड़ी थी। ये यहाँ चारबाग रेलवे स्टेशन से इलाहाबाद के लिए एक टैक्सी में चलती थी। 23 जनवरी 2000 को ये अभियुक्तगण जो है 6 लोग थे, वो गाड़ी बुक करा के रीवा मध्य प्रदेश के लिए बुक कराई थी। ये यहाँ से गाड़ी लेके गए। रास्ते में जो ड्राइवर और उसके ओनर थे, उनका गांव पड़ता था हरचंदपुर रायबरेली में, वहाँ रुके। इन लोगों ने करीब 15-20 मिनट रुक के घर पे चाय पी, इन लोगों को चाय भी पिलाई। वहीं पर परिवार वालों के से मुलाकात हुई और उन लोगों ने इनको पहचाना भी। और उसमें इस तरह से इन्होंने डिज़ाइन किया था घटना को कि एक महिला भी साथ में रखी थी, जो कलंदर की वाइफ जो है पूनम देवी के नाम से मुकदमे में मुल्जिम है, और इसका साला था। साले को जो है इसने लिटा रखा था और वो उसको बीमार बताया था गाड़ी। तो 2 दिन गाड़ी चली गई। 2 दिन बाद तक जब गाड़ी नहीं आई तो इन लोगों को चिंता हुई, घर वालों को खोजबीन शुरू किया। तो उसके बाद इनकी लाश जो है वो शंकरगढ़ थाना क्षेत्र में इलाहाबाद के ज़िले में आता है, वहाँ पर दोनों की लाश मिली। लाश को जाके घर वालों ने पहचाना और उसके बाद जो है पोस्टमार्टम के लिए गया। सर, 25 साल का लंबा वक्त है, ये लोग जेल में थे। इस बीच कोर्ट में किस तरह के साक्ष्य आप लोग की तरफ से पेश किए गए, क्या दलीलें दी गई और आज सर किस तरह की तस्वीर थी? क्या लगा कि कोई पश्चाताप का भाव था आरोपी के चेहरे पे? हाँ, हम पहले ये बता दें कि चूंकि इनके खिलाफ मुकदमे बहुत थे, 8 मुकदमे थे और वो जो है लगभग ज़्यादातर मुकदमे जो है इलाहाबाद के ही थे। एक ये मुकदमा जो है लखनऊ से संबंध रखता था। तो इनके खिलाफ जो मुकदमे इलाहाबाद के थे, उनको जब वो वहाँ से निस्तारित हो गए और उसके बाद जो है 2013 में यहाँ पर इस मुकदमे में इनको लाया गया है। और उसके बाद 2013 से सच पूछिए तो यहाँ की जो है साक्ष्य की कार्यवाही शुरू हुई है। और आज की जो स्थिति थी उसमें जो है आज ये 20 मई को इनको जो है दोषी सिद्ध किया जा चुका था। आज इनको सज़ा के बिंदु पर सुना जाना था। इसको इनके वकील को भी सुना कोर्ट न्यायालय ने और इनको भी जो है सज़ा के बिंदु पर सुनाने के लिए कहा। तो कहा कि हमें कुछ नहीं कहना है, जो सज़ा देनी हो आप दे दीजिए। कोई क्या सर सज़ा का भाव इसके चेहरे पर नहीं था, सामान्य रूप से बिहेव कर रहा था। क्या सज़ा सर सुनाई गई कोर्ट? सज़ा इस पर जो है जो हमारी 396 IPC जो सबसे बड़ी धारा थी उसमें जो है इनको लाइफ सेंटेंस की सज़ा दी गई है। बाकी और एक धारा जो 404 की है वो उसमें छोड़ा है दोनों को और बाकी में सब में सजा दी गई है। और 2.5 लाख रुपए जो है वो जुर्माना किया गया है। और उस जुर्माने की जो रकम है उसमें से 40% जो है वो जो मृतक हमारे दोनों हैं हमारे मुकदमे में उनको के बीच में वितरित करने का आदेश न्यायालय ने किया है। सर, आखिरी सवाल है, नरबच्ची संज्ञा इसको दी गई है, नाम दिया गया है। कहा जाता है कि जो नर है, जो तमाम कंकाल है
जो खोपड़ियां हैं उनके साथ ये लोग खेल करते थे, उनको क्या लगता है इसमें क्या सर? हाँ, जिस तरह से इनके फार्म हाउस इसका था, वहाँ से नरकंकाल इनकी निशानदेही पर इनके डिस्क्लोजर स्टेटमेंट पे वहाँ से बरामद किए गए हैं। तो इस हिसाब से बाकी तो ये है कि कोई देखने वाला तो था नहीं, क्योंकि सारे लोग जो है परिवार से जुड़े हुए लोग थे नॉर्मली, तो और कोई देखने वाला बाहर का था नहीं। तो जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट में कहा इन्होंने, जो बताया, और उसके हिसाब से ये माना गया कि हाँ, इनके यहाँ नरकंकाल भी मिल रहे हैं, खोपड़ियाँ भी मिल रही हैं, तो ये किया होगा। तो सर, तो बिल्कुल ये सरकारी अधिवक्ता है जिनकी तरफ से इस पूरे मामले में जो है। चलिए, बहुत धन्यवाद अनूप आपका पूरी जानकारी पक्ष देने के रखा लिए। गया तो है। 25 साल के बाद आखिरकार सजा मिली है।